हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब सेफ होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। और हम अब आगे शुरू करते हैं सेकंड सेशन बिजनेस स्टडीज़ कोर्स का आपका। ठीक है, तो हम जो सेकंड सेशन कर रहे हैं, हमने कल किया था, एक बार थोड़ा सा देखें। हमने देखा था ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, जो वो पैसा कमाने के लिए कर रहा है और जो वो अपने पर्सनल, सोशल, रिलीजियस रीज़न के लिए कर रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि बिजनेस की फीचर्स कौन कौन सी हैं। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं सेशन 2 में, वो हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज में, वो हम करेंगे मेनली जो भी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की थी, जो बाकी दो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस के सिवाय, आज हम उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और ये देखते हैं हाउ प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस। तो वो उससे अलग किस तरीके से है। पहली चीज़ हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं, there are 3 economic activities: business, profession and employment. Okay, business, profession and employment, ये हमारी रहेंगी। अब इसमें सबसे पहली चीज़ है, बिजनेस के बारे में हम बात कर चुके कि जब हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए इधर प्रोड्यूस करते हैं और प्रोक्योरमेंट करते हैं, चीज़ों को खरीद कर बेच देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रोफेशन के बारे में और फिर हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में। प्रोफेशन क्या है? देखिए, प्रोफेशन मेनली 3 माने गए हैं, बाकी हम कह दें क्रिकेट प्रोफेशन है कि नहीं है, टीचिंग है, ड्राइविंग है। देखिए, ये कुछ एक एस्पेक्ट में प्रोफेशन हो सकते हैं, पर प्रोफेशन की जो सभी फीचर्स हैं उनमें ये नहीं आते। प्रोफेशन मेनली 3 है: लॉ, लॉयर, सीए और उसके बाद डॉक्टर्स। अब ये प्रोफेशन क्या है? देखिए, प्रोफेशंस आर स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन। क्या हम इनको बोल रहे हैं? दीज आर स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन। हर तरीके का ऑक्यूपेशन, ठीक है, पेशा जिसको हम कहेंगे, वो हमारा प्रोफेशन नहीं है। स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन दैट इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ये जो स्पेशल ऑक्यूपेशन है, जो डॉक्टर्स की बात हो गई, वो जो अपना काम कर रहे हैं, उनका वो काम करना उनकी स्पेशल नॉलेज पर बेस्ड है, वो ऐसे अपने जनरल नॉलेज के बेस पर नहीं कर रहे हैं। तो दैट स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन विच इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब ये स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज है, ये भी ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में बैठकर लॉ की बुक पढ़ लीजिए फिर क्या आप लॉयर हो सकते हो, या आप यूँ सोचिए कि आपको बहुत सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट पता चल गया। नॉर्मली हम लोगों को काफ़ी टाइम अगर बीमार होते पता चल जाता है सिर दर्द के लिए कौन सी दवाई लेनी है, फीवर के लिए कौन सी लेनी है, लेकिन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज। हमने कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली है। वो स्पेशल नॉलेज भी क्या होनी चाहिए? दैट मस्ट बी थ्रू फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हमने फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेनिंग जो है उससे उस नॉलेज को लिया और तब हम ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, वो प्रोफेशन हो जाएगी। सो प्रोफेशन इज अ स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड नॉलेज दैट इज एक्वायर्ड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आपने पूरा फॉर्मली जो भी उस कोर्स है उसमें उसकी मेंबरशिप ली है, रजिस्टर्ड कराया है, सर्टिफिकेशन निकाली है, आपने वो क्वालिफिकेशन डिग्री ली है, तभी आप उस प्रोफेशन में जा सकते हो। अदरवाइज एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, इलीगल माने जाओगे, आपको कितनी भी अच्छी नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपके पास फॉर्मल मेंबरशिप और सर्टिफिकेशन नहीं होती है, आप उस प्रोफेशन में नहीं हो सकते। तो ये प्रोफेशन हो गया। एम्प्लॉयमेंट बहुत सिंपल सी है, व्हेन यू वर्क फॉर अदर, आप दूसरों के लिए काम करते हो, दूसरे को अपनी वर्क फॉर अदर इन लियो ऑफ, किसके लिए करते हो? सैलरी या वेजेस के लिए। जब हम सैलरी और वेजेस के लिए अपनी पर्सनल सर्विसेज दूसरे को रेंडर करते हैं, दैट इज जॉब और सर्विसेज।
ये हमारी 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई कि हम पैसा कमाने के लिए क्या क्या करते देखते हैं। फर्स्ट सेशन में हमने बिजनेस के बारे में बात करी, फिर हमने देखा प्रोफेशन के बारे में, और फिर हमने देखा एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब हम एक टॉपिक कर रहे हैं, हम इन तीनों ही को कंपेयर कर रहे हैं कि एक दूसरे से ये कहाँ अलग हैं, क्या कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो इनके अंदर रहने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर कहाँ डिफरेंस है। सबसे पहला जो डिफरेंस अगर हम करें तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट की मतलब होती है शुरुआत, कि बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी शुरुआत कहाँ से है, कहाँ से शुरू हो रहा है बिजनेस। देखिए बिजनेस की कमेंसमेंट जो है वो एंटरप्रेन्योर की तरफ से कोई भी आइडिया आ रहा है, वहीं से आपका बिजनेस शुरू हो रहा है। उस आइडिया के बाद अगर बिजनेस का आइडिया इस तरीके से रिलेटेड है, किसी ऐसे काम से रिलेटेड है जहाँ गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, तो फिर वो हम उसके बाद वो शुरू करते हैं। तो जैसे ही बिजनेस की बात अगर हम करें कि कहाँ से बिजनेस शुरू करता है, बिजनेस शुरू होती है एंटरप्रेन्योर के आइडिया से। जैसे ही आपके दिमाग में आइडिया आया, अपना लाइसेंस वगैरह, वहीं से हम बिजनेस की शुरुआत मानते हैं। जबकि प्रोफेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, प्रोफेशन की शुरुआत होती है क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप जब आपकी आ जाती है, आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री या यूँ कह लीजिए सर्टिफिकेशन जब आपकी हो जाती है, आपकी लॉ की डिग्री आ गई, डॉक्टर्स की डिग्री आ गई, सीए की डिग्री आ गई, जैसे ही वो डिग्री आई आप उस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हो। उसके बाद होती है एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। इसकी शुरुआत होती है अपॉइंटमेंट लेटर से। आपको एम्प्लॉयर से अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया और आपकी सर्विस जो है वो उसकी शुरुआत हो गई। तो ये हमारी चीज़ हो जाती है कि हमारी बिजनेस जो है वो कहाँ से शुरू करता है, प्रोफेशन कहाँ से करता है, ठीक है। इसके बाद इसका फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। सेकंड डिफरेंस करते हैं नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क में देखें बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में काम की नेचर क्या है, हम चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, और दूसरी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, तो जो भी हमारी चीज़ें हैं खरीद कर या फिर हम उनको बेच रहे हैं। तो दो ही तरीके के, वी आर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, हम यही काम कर रहे हैं, ठीक है। उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं सेल करने के लिए, प्रॉपर कर रहे हैं। प्रोफेशन के अंदर हम स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड पर्सनल सर्विसेज जो हैं वो हम क्लाइंट को दे रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ रहा है हम अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं एज पर टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड बाय एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हम सिंपल है कि जैसी भी हमारे प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल के अंदर हमारा काम डिफाइन किया गया है, वो जो हम जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली हम अपना काम कर रहे हैं, ओके। तो हम काम कर रहे हैं कि किस किस तरीके से ये तीनों ही एक्टिविटीज़ बिजनेस से अलग हैं। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद थर्ड आता है हमारा डिफरेंस, दैट इज क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन के बेसिस पर तीनों किस तरीके से डिफरेंस है। तो क्वालिफिकेशंस की बात करें, बिजनेस के अंदर कोई प्री डिटरमाइंड क्वालिफिकेशंस नहीं है कि आपका कितना पढ़ा होना, कौन सी डिग्री लिए होना ज़रूरी है। ऐसी कोई क्वालिफिकेशंस मैंडेटरी नहीं है बिजनेसमैन बनने के लिए। लेकिन जो हमारा प्रोफेशन है उसके लिए क्वालिफिकेशन ही सब कुछ। हमने कमेंसमेंट में भी देखा, यहाँ पर डेफिनेशन में भी देखा कि हमारी क्वालिफिकेशंस ही हमारी शुरुआत कराती है प्रोफेशन में। तो क्वालिफिकेशन इज़ मस्ट फॉर ए प्रोफेशन। क्वालिफिकेशन तो आपको प्रोफेशन बना रही है मेन पहले, और फिर इसके बाद आती है जॉब की। जॉब के अंदर कोई वेल डिफाइंड क्वालिफिकेशंस हो हम नहीं कह सकते। एज पर जॉब नीड्स आपकी क्वालिफिकेशंस होती हैं। आप टीचिंग की जॉब में हो आपकी क्वालिफिकेशन अलग होगी, आप प्राइमरी टीचर हो अलग क्वालिफिकेशंस है, क्लर्क है अलग क्वालिफिकेशन। एज पर जॉब आपकी क्वालिफिकेशन डिसाइड होती है। बहुत सारी जॉब हैं, अनस्किल्ड लेबर की जो जॉब है शायद उसमें क्वालिफिकेशंस चाहिए ही नहीं। तो क्वालिफिकेशंस जो है एज पर जॉब एग्रीमेंट्स या प्रोफाइल वो हमारी चलती हैं। ये हमारी क्वालिफिकेशंस में हो गई। इसके बाद हम डिफरेंस अगर करें तो वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट।
ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर है, तो एम्प्लॉयमेंट में से किस में से कैपिटल की ज़रूरत रहेगी? कैपिटल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत बिजनेस में रहेगी, इसमें बहुत कम रहेगी, यहाँ होगी ही नहीं, क्योंकि बिजनेस के अंदर ही आपको सारी की सारी कैपिटल इन्वेस्ट बिजनेसमैन को ही करनी है, तो कैपिटल जो है वही आपकी सबसे। प्रोफेशन में आपको एक सिंपल ऑफिस सेटअप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए रहता है थोड़ा सा कैपिटल, जबकि एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? जो एंटरप्रेन्योर लगाता है अपने काम को शुरू करने से पहले, तो ये कौन लगा रहा है? ये आपकी बिजनेस में लगती है। इसके बाद तो हमारे 4 डिफरेंस हो गए। कमेंसमेंट, कहाँ से शुरू होती हैं चीज़ें, नेचर क्या है काम का, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर है रिस्क एलिमेंट। रिस्क एलिमेंट, रिस्क एलिमेंट की बात करें बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, सबसे ज़्यादा रिस्क किस में है? बिजनेस में। ऑल काइंड ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क इज बियर्ड बाय बिजनेसमैन। अब देखिए, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी कॉर्पोरेट जॉब है, वहाँ पर भी कोई रिस्क नहीं है। आप कितना दिन लॉकडाउन चल रहा है, कोई काम चीज़ें सेल हो रही हैं नहीं हो रही हैं, उनकी फिक्स सैलरी आ रही है, लेकिन सब तरीके की रिस्क कौन बियर कर रहा है? बिजनेसमैन। कि आपको कोई शॉर्टेज से नहीं पता कब मार्केट खुलने वाली है, क्या कस्टमर की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, तो सब तरीके की रिस्क कौन बियर कर रहा है? बिजनेसमैन। प्रोफेशन में भी रिस्क बहुत लिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा रिस्क हम यहाँ पर भी नहीं, क्योंकि आपने कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क इतनी है कि उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा, वो भी प्राइवेट के केस में। अदरवाइज उसको और कोई रिस्क नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा जो आपने इन्वेस्ट किया, कम से कम उसको ये रिस्क नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जॉब जाएगी, कहीं दूसरी जगह मिल जाएगी अगर आप में टैलेंट है तो ये हमारी रिस्क की बात होगी। उसके बाद है रिवॉर्ड फॉर रिटर्न। देखिए, आप कोई भी काम करिए, बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट, सीधी बात है, आपको आपके काम के बदले में पैसा तो मिलना ही है, लेकिन वो जो पैसा मिलना है वो किस नाम से आएगा? रिवॉर्ड फॉर रिटर्न, उसको क्या कहेंगे? बिजनेस में वही चीज जो है वो क्या बोली जाएगी? प्रॉफिट। प्रोफेशन के अंदर वो नाम से आएगा फीस के, और इसी तरीके से जॉब में या एम्प्लॉयमेंट में वो पैसा आएगा सैलरी या वेजेस के नाम से। तो रिवॉर्ड फॉर रिटर्न, क्या मिलता है आपको अपने काम के बदले में, इस पर भी हम प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद है मेन पर्पस। ठीक है, ये हम यहाँ लिख लें या ये इरेज कर देते हैं। कमेंसमेंट जो है, कमेंसमेंट हो गया, नेचर ऑफ वर्क हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कि किस तरीके से हमारा रिवॉर्ड फॉर रिटर्न हो गया। अब इसमें नेक्स्ट है मेन पर्पस क्या है। बिजनेस का मेन पर्पस क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। मेन पर्पस की अगर हम बात करें, प्रॉफिट, ठीक है, मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन की बात है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन से फीस अर्न करना। देखिए, प्रोफेशंस को हम बिजनेसमैन से हमेशा ज़्यादा रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो सर्विस मोटिव को आगे रखते हैं। एक डॉक्टर के लिए किसी की जान बचाना, उसका ट्रीटमेंट फीस लेने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। बिजनेस के लिए प्रॉफिट कमाना पहले है, जबकि प्रोफेशन में सर्विस मोटिव पहले आता है। जबकि अगर हम जॉब की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, वहाँ पर है एम्प्लॉयर की तरफ लॉयल रहते हुए, सर्विसेज अपनी देते हुए, अपना काम करते हुए वेजेस और सैलरी अर्न करना। ये यहाँ पर पढ़ रहा है कि लॉयल एम्प्लॉय बनना और अपनी वेजेस और सैलरीज अर्न करना, ये यहाँ पर मेन काम है। लास्ट के 2 रहते हैं, उसमें से पहला है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? आपसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर पूछूँ, मान लीजिए आपके फादर का बिजनेस है, आपके पास पेरेंटल बिजनेस है, वो अगर उस बिज़नेस को आपको हैंडओवर करना चाहें तो क्या वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है। लेकिन अगर किसी के फादर डॉक्टर्स हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, और वो ये चाहते हैं कि आप भी सीए बन जाओ, लेकिन पढ़ो ना, उन्हीं की डिग्री से उन्हीं की डिग्री पर आप भी काम चला लो, या डॉक्टर्स हैं वो चाहें कि आप भी बिना पढ़े लिखे, अब उनकी डिग्री जैसे बिजनेस ट्रांसफ़र हुआ था, उन्होंने भी आपको आपका क्लिनिक वगैरह जो बनाया था, उन्होंने वो सेटअप आपको हैंडओवर कर दिया, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अगर मेरी जॉब है और मैं चाहूँ कि मैं अपनी जॉब किसी दूसरे को दे दूँ, मेरे से नहीं हो रही है अभी, मैं अपनी जॉब अपने भाई को, अपने
फैमिली में किसी और को हैंड ओवर करना चाहो तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, कि आप अपना वेस्टेड इंटरेस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो बिजनेस जो है उसमें ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है, लेकिन प्रोफेशन और सर्विसेज में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वी कैन नॉट ट्रांसफ़र, वो हमारी पर्सनलाइज्ड सर्विसेज के लिए हमारे पास है, हमें अपनी पर्सनल सर्विसेज ही देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर की डिग्री आपने करी है और फिर काम कोई भी संभाल रहा है, क्लिनिक आपका कोई भी संभाल लेगा, जॉब मेरी लगी है और मैं अपनी जगह पर किसी को भी भेज दूँ, नहीं। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड द लास्ट डिफरेंस इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है सिंपल रूल्स ऑफ बिहेवियर, कि आपको कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कुछ प्रिस्क्राइब्ड रूल्स होते हैं, उनको हम कोड ऑफ कंडक्ट कह देते हैं। सामान्य बोलते हैं इसको आचरण के नियम बोल देते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशनल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट, उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, जैसे कि डॉक्टर्स के लिए है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सीए के लिए आईसीआई, तो ये उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। अगर ये उनको फॉलो नहीं करेंगे तो उनकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल की जा सकती है। तो कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो करना प्रोफेशंस में मैंडेटरी है। लेकिन क्या हम बिजनेस के लिए ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हुए और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो होते हुए देखेंगे? नहीं। जॉब के अंदर जो भी एम्प्लॉयर ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, जो भी मैनुअल्स बना दिए प्रेस्क्राइब, वही उसको फॉलो करेंगे। तो कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस में बिल्कुल कोई प्रेस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की कंपल्शन नहीं है, प्रोफेशन में बिल्कुल है। सर्विसेज में एम्प्लॉयर जो है उसने जो भी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई, आपको वही फॉलो करनी है। तो ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। बिजनेस के अंदर हमने किया कि हमारी कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है आप पढ़कर देखिए, नहीं समझ में आ रहा फिर से आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को एड्रेस करने की। थैंक यू।